आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट का रोड मैप चाहिए और एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे रोड मैप होता ही नहीं है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं फिर से आ गया हूँ एक बहुत ही तगड़ा वीडियो को लेकर, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के रोड मैप को लेकर। तो जो भी बंदे अभी एंड्रॉयड डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं या एंड्रॉयड डेवलपमेंट शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक प्रोसेस बना दूंगा, उनके लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बता दूंगा, जिससे कोई भी बिगनर आसानी से एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख सकता है और एंड्रॉयड में फोड़ सकता है। अब अगर मैं रोड मैप की बात करूं कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आपको करना क्या क्या पड़ेगा, तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिक रोड मैप नहीं होता है। जैसे कि वेब डेवलपमेंट वाले बंदों से अगर आप पूछोगे कि रोड मैप बता दो, तो वो कह देंगे आपको कि भैया पहले जावास्क्रिप्ट सीख लो, उसके बाद तुम HTML सीख लो, उसके बाद तुम CSS सीख लो, तुमको फ्रंट एंड बनाना आ जाएगा, फिर तुम बैक एंड का सीख लेना, तुम बैक एंड का Node.js सीख लेना, तुम बैक एंड का ही कुछ सीख लेना, तुम बैक एंड का ये सीख लेना, तुम डाटाबेस सीख लेना, ऐसे तुम सब सीख लेना, तुम बन जाओगे फुल स्टैक वेब डेवलपर। पूरा वेब डेवलपमेंट का रोड मैप अच्छा से बना के अच्छा से करके तुम्हें बता देंगे। लेकिन एंड्रॉयड में ऐसा नहीं होता है। एंड्रॉयड में क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि एंड्रॉयड में अलग अलग चीज़ नहीं होते। एंड्रॉयड में सब चीज़ कॉम्पैक्ट होते हैं। ऐसे जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS ऐसे अलग अलग चीज़ नहीं होते, सब चीज़ कॉम्पैक्ट होते हैं। आपको एक लैंग्वेज सीखना पड़ता है, या तो आप जावा सीख लो या तो आप कोटलिन सीख लो। उसके साथ साथ आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में पूरा काम करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो चलाना है, उसी में आपको सारा चीज़ करना है। तो एंड्रॉयड जो होता है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट होता है, बिल्कुल एक साथ होता है। इसलिए आपको कोई रोड मैप ऐसे पर्टिकुलर नहीं मिलेगा, और अगर मिल रहा है तो उसे फॉलो मत करना, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया आपने 2 लैंग्वेज बता दिया, जावा सीखना है, कोटलिन सीखना है, तो दोनों में से कौन सा सीखूं और कहाँ से सीखूं? अगर आपको दोनों चूज़ करने में दिक्कत हो रही है कि जावा सीखना है या कोटलिन सीखना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोटलिन सीखो, क्योंकि कोटलिन ही गूगल के तरफ से एंड्रॉयड को ऑफिशियल लैंग्वेज बता दिया गया है। और इसीलिए अभी सारे जो चीज़ें जावा में हो रही थी, सारे जो काम जावा में हो रहे थे, वो सब कोटलिन में शिफ्ट कर रहे हैं। इसलिए सारे जो एंड्रॉयड की इंडस्ट्री है उसको कोटलिन डेवलपर्स चाहिए। कोटलिन डेवलपर्स की मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए कोटलिन सीख लो तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो कोटलिन कहाँ से सीखना है? आप कोटलिन बहुत ही ज़्यादा कोई टफ लैंग्वेज नहीं है। आप यूट्यूब पे जाके कोटलिन ट्यूटोरियल लिखोगे तो 1-1.5 घंटे का बहुत सारा वीडियो आ जाएगा। 1 घंटे में आप कोटलिन पूरा सीख जाओगे। अगर आपको C++ या कोई दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है तो 1-1.5 घंटे के अंदर कोटलिन सीख जाओगे। ज़्यादा टेंशन लेने की उसके लिए ज़रूरत है नहीं। तो आपने कोटलिन सीख लिया, आपने एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर लिया, अब बोलो कि भैया अब क्या करें? तो अब मैं ये बताता हूँ कि एंड्रॉयड में आप अगर रोड मैप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। एंड्रॉयड में जो होता है वो लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा बेटर होता है। अब आप बोलोगे कि भैया ये लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या कह रहे हो आप? देखो, अगर आपको एंड्रॉयड सीखना है तो आपको अपने फ़ोन से इंस्पिरेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके फ़ोन ही आपका एंड्रॉयड का पूरा डिक्शनरी है। आपका फ़ोन ही पूरा एंड्रॉयड ऐप से भरा हुआ है। तो आपको अपने फ़ोन से ही इंस्पिरेशन लेना है। अपने जो एंड्रॉयड ऐप्स आपके फ़ोन में है उसी से इंस्पिरेशन लेकर आपको काम करना है। अब जैसे कि आप अपना फ़ोन उठा लिए, अब आप देखो कि फ़ोन में सबसे इजी ऐप कौन सा है, मतलब कोई ऐप जिसमें बहुत कम फीचर्स हो, बहुत कम काम कर रहा है, बस 1-2 बेसिक चीज़ ही हो रहा है, ऐसा कौन सा ऐप है? तो आप अगर देखोगे तो आपका कैमरा वाला जो ऐप रहेगा ना, वो आपको लगेगा कि हाँ भाई, कैमरा वाला जो ऐप है वो बहुत ही बेसिक सा है, बस कैमरा में क्लिक कर रहा हूँ, कैमरा ओपन हो रहा है, फ़ोटो खींच रहा हूँ, गैलरी में सेव हो रहा है, बस 3-4 प्रोसेस है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं। अब आप सोच लो कि हाँ, जो कैमरा वाला जो ऐप है फ़ोन में वो मुझे खुद बनाना है। अब कैमरा वाले ऐप के लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा? एक कैमरा का आइकन होता है, उस पर आप क्लिक करते हो तो कैमरा ओपन हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हाउ टू ओपन कैमरा इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो आप सबसे पहले गूगल पे जाओ या यूट्यूब पे जाओ। आपको अगर वीडियो देखना पसंद है तो आप यूट्यूब पे जाओ, आपको अगर डॉक्यूमेंट देख के काम करना ज़्यादा पसंद है तो आप गूगल पे जाओ और सीधा टाइप कर दो कि हाउ टू ओपन अ कैमरा इन एंड्रॉयड स्टूडियो। तो अब क्या होगा कि एंड्रॉयड में जो कैमरा को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसका जो कोड है और एक्सप्लेनेशन है वो गूगल में आ जाएगा। उसका अगर कोड और एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब में देखना है तो यूट्यूब में आ जाएगा, और वहाँ से जो आप कोड है वो सीख कर आप अपने एंड्रॉयड में इंप्लीमेंट कर दो। तो क्या हुआ, हाउ टू ओपन अ कैमरा वाला जो इम्प्लीमेंटेशन वाला जो फीचर है आपने सीख लिया। अब क्या होगा कि कैमरा में आप क्लिक करोगे और वो जो फोटो है वो आपका फ़ोन का स्टोरेज में यानी कि गैलरी में सेव हो जाएगा। अब आप जाओ गूगल में टाइप करो कि हाउ टू सेव अ पिक्चर इन इंटरनल स्टोरेज। अब आपको पता चलेगा कि फ़ोन के जो इंटरनल स्टोरेज है उस पर चीज़ों को कैसे स्टोर करते हैं। तो बस 2-3 फीचर्स जो आपको लग रहे हैं कि आपको नहीं आता है वो सब सीख लो और डायरेक्ट उसको इम्प्लीमेंट करो।
ऐसे धीरे धीरे जो ऐप्स है उसकी आप डिफ़िकल्टीज़ बढ़ाओ। जैसे कि आपने कैमरा बना लिया, उसके बाद आप गैलरी बनाओ। तब गैलरी में क्या होगा, आपके फ़ोन के जो इंटरनल स्टोरेज है उसमें जितने भी फ़ोटोज़ है वो सब एक्सेस कर रहा होगा। तो आप ये देख लोगे कि इंटरनल जो स्टोरेज है उसको एक्सेस कैसे करते हैं। अब गैलरी में आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, जो बहुत सारे फ़ोटोज़ आते हैं उसको आप स्क्रॉल करते हो, तो स्क्रॉल व्यू का आपको जो फ्रंट एंड में बनाना पड़ेगा। स्क्रॉल व्यू के बारे में आप सीख जाओगे, आप रिसाइकल व्यू के बारे में सीख जाओगे। तो ऐसे क्या है, धीरे धीरे जब आप कोई भी ऐप को इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो उस ऐप में जो जितने भी फीचर्स यूज़ हो रहे हैं वो आप सीखते जाओगे। तो ऐसे ही है, जब भी कोई ऐप बना रहे हो तो उसका सारा फीचर्स को लिख लो कि भैया मुझे पहले ये फीचर बनाना है, फिर ये फीचर बनाना है, फिर ये फीचर बनाना है, और उस फीचर को डायरेक्ट गूगल में सर्च कर लो कि ये फीचर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसको लेके अपने ऐप में चेप दो और बन गया वो फीचर। तो ऐसे ही करके आप कोई भी डेवलपमेंट सीख सकते हो। जैसे कि मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट का एग्जांपल दिया है, वैसे ही आप ऐसे ही लर्निंग बाय डूइंग करके वेब डेवलपमेंट भी सीख सकते हो। अब आप एंड्रॉयड में कैमरा बना लिए, एंड्रॉयड में गैलरी बना ली, अब थोड़ा और अपना डिफ़िकल्टी बढ़ाओ, अब नोट मेकिंग ऐप बना लो एक ठो। उसके बाद आप कोशिश करो कि कोई व्हाट्सअप जैसा ऐप बना लो। ठीक है, व्हाट्सअप बनाओगे तो आपको बहुत सारे एपीआईज़ के बारे में सीखना होगा। एक चैट मेकिंग ऐप है वो व्हाट्सअप, तो बहुत सारे स्लाइड व्यू, आप इंटेंट नेविगेशन, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में कैसे जाते हैं। जैसे कि आप गैलरी जब बनाओगे तभी आप सीख जाओगे कि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में कैसे जाते हैं, क्योंकि जब आप किसी फ़ोटो में क्लिक कर रहे हो तो वो फ़ोटो बड़ा हो जा रहा है, वो फ़ोटो एक दूसरी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है। तो ऐसे ही एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में चीज़ों को कैसे डिस्प्ले करते हैं, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में कैसे जाते हैं, ये सब आप सीख जाओगे गैलरी जब बनाओगे। तो ऐसे ही धीरे 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 करके छोटा छोटा करके ऐप बनाओ, जिससे कि आप सीख जाओगे कि भैया एंड्रॉयड डेवलपमेंट होता कैसे है। धीरे धीरे अपनी डिफ़िकल्टीज़ को बढ़ाओ और उसके बाद बड़े बड़े ऐप्स बनाओ। जैसे कि आप यूट्यूब का क्लोन बना लिए, उसके बाद आप फेसबुक बना लिए, उसके बाद आप बना लिए अमेज़ॉन बना लिए। ऐसे ही 7-8 कहा जाता है कि 7-8 तरह के ही टोटल एंड्रॉयड में ऐप्स होते हैं। जैसे कि शॉपिंग ऐप हो गया, वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप हो गया, चैट ऐप हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ है 7-8 ऐप्स ही कहा जाता है कि ये 7-8 ऐप अगर आप बना लिए तो आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट पूरा सीख जाओगे। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में ऐसे लर्निंग बाय डूइंग अगर आप करते हो तो ये बेस्ट टेक्निक होता है सीखने का। अब आप बोलोगे कि भैया आपने तो कह दिया कि भाई लर्निंग बाय डूइंग करना है, लेकिन यार मुझे तो एंड्रॉयड चलाना ही नहीं आता, एंड्रॉयड स्टूडियो में कुछ बटन का कुछ पता ही नहीं कि भैया होता क्या है। तो आपको अगर बिल्कुल ही कुछ भी नहीं आता है ना, तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि आप अनुज भैया का जो एंड्रॉयड प्लेलिस्ट है उसको देख लो। अनुज भैया का जो एंड्रॉयड प्लेलिस्ट है वो मुझे बेस्ट लगा है, बेस्ट कंटेंट लगा है पूरे यूट्यूब पर। क्योंकि ऐसे नहीं है कि भाई 100 वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया, आपको प्लेलिस्ट देखते ही डर लग जाएगा कि भैया इतना सारा चीज़ सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, उस पर बस 15-20 वीडियो है, बिल्कुल बिगनर के लिए है। आपको एंड्रॉयड स्टूडियो का इंट्रो करवा देगा वो। तो ऐसे ही मैंने भी अनुज भैया का जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो किया था। 15-20 वीडियो आप देख लो, एंड्रॉयड स्टूडियो आपको चलाना आ जाएगा, एंड्रॉयड का बेसिक आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप खुद से लर्निंग बाय डूइंग कर सकते हो। अगर आपका एक बेसिक अगर आपको आता है तो उसके बाद आप खुद से लर्निंग बाय डूइंग कर सकते हो। इसीलिए एंड्रॉयड स्टूडियो अगर आपको सीखना है, एंड्रॉयड में थोड़ा बेसिक सीखना है, तो अनुज भैया का प्लेलिस्ट देख लो। उसमें आप अनुज भैया आपको 2-3 ऐप बनाना सिखा देंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंट आ जाए कि हाँ मैं खुद से ऐप बना सकता हूँ। क्योंकि एंड्रॉयड में क्या होता है ना, अगर आप देखोगे कोई एंड्रॉयड ऐप आप यूज़ कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि जब आप व्हाट्सअप ही अगर यूज़ कर रहे हो तो हर 1-2 हफ्ते में एक नया अपडेट आ जाता है। कोई भी ऐप अगर आप यूज़ कर रहे हो, या फेसबुक, यूट्यूब, कुछ भी अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो आप देखोगे कि 1-2 हफ्ते में ही उसका अपडेट आ जाता है। 1-2 हफ्ते में कुछ फीचर्स चेंज हो जाते हैं, 1-2 हफ्ते में कुछ ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है, थोड़ा चेंजेस होता रहता है। इसलिए एंड्रॉयड में क्या है, रोज़ नए नए फीचर्स आ रहे हैं। तो आपको अपने आप को उस तरीके से काबिल बनाना है, उस तरीके से आपको करना है कि कोई भी फीचर अगर नया आता है, कोई भी फीचर आप अगर नया सोचते हो, तो फीचर टू कोड आप आसानी से इम्प्लीमेंट कर सको। कोई भी फीचर को कोड के फॉर्म में आप आसानी से बना सको। बस यही जब आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा तो आप समझ जाना कि भैया हाँ मैं एंड्रॉयड सीख गया हूँ, अब मुझे एंड्रॉयड में सब आता है। तो ऐसे ही आसानी से आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख सकते हो और एंड्रॉयड को मास्टरी कर सकते हो। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल बिना किसी झिझक के कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई करता हूं। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब करते रहना, ठीक है। उसके लिए बोलना पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो आजकल। तो अच्छी बात है यार, मुझे मज़ा आ रहा है। ऐसे ही कंटेंट मैं रोज़ लाता रहता हूँ, हर वीक एक कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है भैया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।